हेलो दोस्तों, आओ देखते हैं हम ये वाला लेक्चर जो हमारा कौन सा होगा, तीसरा तो हमने अपलोड कर दिया है। ये हमारा कौन सा फोर्थ लेक्चर, और इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जो हमारा सिर्फ क्या होगा माध्यिका, और उसके बाद ये वाला हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो अगला लगभग में बहुलक आएगा, बहुलक के बाद आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो हम देखते हैं ये वाला जो हमारा लेक्चर है ये हम आपको बताएंगे माध्यिका बताएंगे, माध्यिका के बाद माध्य और भी लघु विधि से, और लघु विधि के बाद हम क्या बताएंगे, पद विचलन विधि। ठीक, तो माध्य निकालने के लिए विधियां होती हैं, इन विधियों को किस प्रकार से हम लगाएंगे। ठीक, आप लोग हाई स्कूल से अपना रिलेशन रखते हैं तो इसलिए इसको क्या करेंगे, शेयर कर देंगे थोड़ा बहुत, जिससे हमारा क्या होगा, चैनल का नाम बढ़ता चला जाएगा, हमारा चैनल आगे क्यों ग्रोथ करता रहेगा। ठीक, इसीलिए हम आपसे क्या करते हैं, अनुरोध करते हैं। ठीक, आओ भैया देखते हैं अगला हमारा, ये देखो निम्नलिखित सारणी के प्रत्येक घर का व्यय जिनका माध्य लघु विधि से क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। ठीक, कौन सी विधि का इस्तेमाल करना है आपको, लघु विधि से। तो व्यय जो है हमारा व्यय, ठीक, व्यय के कितना है हमारा 15 से 20, कितना है 15 से 20, फिर 20 से 25, फिर 25 से 30, 25 से कितना 30, फिर 30 से कितना 35, फिर 35 से कितना है आपका 40 है। ठीक, फिर 40 से कितना आपका 45 है, फिर 45 से कितना है आपका 50 है, 45 से कितना है 50 है, फिर 50 से कितना है आपका 55 है, फिर 55 से कितना है 60 है, 55 से कितना है 60 है, फिर 60 से कितना है 65 है, 60 से कितना है 65 है, फिर 65 से कितना है 70 है, 65 से कितना है 70। ठीक, अब ये वाला क्या हो गया हमारा क्वेश्चन। अब यहां से हम आप लोगों को आगे के लगाने को बताएंगे। तो ये वाला हुआ, इसके बाद में हम थोड़ा कलर चेक कर लेंगे और फिर इसका निकालेंगे मध्यमान। क्या निकालेंगे, मध्यमान। मध्यमान अर्थात इसके मध्य का मान, मध्य का मान, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्स आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स आई बोलते हैं। ठीक, तो 15 और 20 का आधा कितना होगा, 15 प्लस 20, तो 5 को कितना होगा 35। अब 35 का आधा कितना होगा, तो 35 35/2, तो कितना आ जाएगा 17.5, कितना आ जाएगा 17। देखो 2 1 जा 2, 1 कैरी 2 7 जा 14, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। ठीक, तो ये वाला कितना आया हमारा 17.5, कितना आ गया 17.5। अगर इस वाले का करेंगे अर्थ, तो 20 प्लस का 25, 20 प्लस का 25/2, तो कितना हो जाएगा 45, और 45 का जब 2 करेंगे 2 2 जा 5, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये कितना हो गया आपका 22/5। देखो इसमें अंतर कितना है 5 5 का, कितना अंतर है हमारा 5 5 का। तो इन वाले आंसर में भी कितना आएगा, अंतर 5 5 का ही आएगा। तो ये वाला देख लो, तो 22 और 22 में अगर 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 ऐड करने पे कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 27.5, 27.5 अगर और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32.5, और उसके उपरांत इसमें अगर 5 ऐड कर देंगे तो 37.5, और इसके उपरांत 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 42.5, और फिर हम क्या कर देंगे 5 ऐड कर देंगे तो 47.5, और फिर हम अगर 5 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 52.5, और फिर हमारा 5 ऐड कर देंगे तो 57.5, फिर 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 62.5, और 62.5 के बाद 5 अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 67.5। लेकिन नीचे वाले डिजिट एक बार चेक जरूर कर लेंगे, तो कितना हमारा 65 कितना है 65 प्लस का 70 बटे कितना 2 ऐड कर देंगे तो 5, और कितना हो 60/2। अब इसको डिवाइड कर दो तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से निकला हमारा 67.5, अर्थात उन
दोनों वेव को ऐड कर लेंगे, उसका क्या कर देंगे, अर्थक कर देंगे। ठीक, इतना हुआ। इतना करने के बाद हम क्या कर लेंगे, इसको मिटाने के पश्चात अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डी आई। क्या निकालेंगे, डी आई। ये डी आई क्या होता है, तो डी आई होता है एक्स आई माइनस का ए ही होता है क्या, कल्पित मान। क्या होता है, कल्पित मान। क्या होता है, कल्पित मान। ठीक भैया, तो आप लोग अच्छे से इसको क्या करेंगे, बनाएंगे, चित्र ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद ही क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक, आओ देखते हैं। तो इसमें देखो हमारा एक्स आई में से ए सब्ट्रैक्ट करना, तो इसमें ए कोई एक मान लो, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं और मान लेते हैं। तो ए हम मान लेते हैं ये बीच में, आप कोई भी एक काल्पनिक मान मान सकते हो, लेकिन आप लोग हमेशा ए बीच में मानना, जिससे लगाने में थोड़ा क्या होगी, आसानी हो जाएगी। तो इसको आसानी से आप लगा सकते हो। ठीक, तो ये यहाँ पे माना हमने। अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करिए, तो एक्स आई में से जैसे 17.5 से हम कितना निकाल रहे हैं, 42.5। अब देखो ये वाला माइनस के वाला क्या है, प्लस का, तो चिन्ह किसका लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा। तो इससे ये वाला घट जाएगा, तो 5 से 5 गया 0, और यहाँ से लाएंगे कैरी 12, और तो कितना हो जाएगा आपका 5, और कितना हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे 3 बचा। उल्टा करिए, ये करना है आपको 42.5 से 17.5। ठीक, क्योंकि बड़ी डिजिट को ही छोटी डिजिट से घटाया जा सकता है। देखो 5 से 5 गया 0, पॉइंट नीचे पॉइंट, यहाँ से 12, तो कितना हो गया 5, और यहाँ पे कितना हुआ 3, और 3 से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 2, और ये वाला बड़े का चिन्ह लग जाएगा। क्या लग जाएगा आपका, बड़े का निशान, तो माइनस का 25। तो ये माइनस का कितना हो गया 25, माइनस का कितना हो गया 25, और फिर देखो अंतर कितना कितना का था, 5 का, तो इस वाले में भी अंतर कितना होगा, 5 का ही रहेगा। देखो यहाँ पे 15 माइनस का 20, 15 20, 20 से 25, 25 से 30, 5 का डिफरेंस है ना। इस आंसर में भी कितना होगा डिफरेंस, 5 का ही होगा। तो यहाँ पे कितना होगा 20 माइनस का, यहाँ पे अगर इसको घटाएंगे तो माइनस का 15। अब देखो इसी से इसको घटाना है, तो माइनस का 10, फिर घटाएंगे तो माइनस का 5। अब देखो यहाँ से अगर 0 नहीं आएगा तो तुम्हारा समझ लेना क्वेश्चन हमारा यहाँ रॉन्ग है। तो देखो अगर मान लेते हैं एक्स आई भी कितना हमारा 42.5 है, अगर उसमें भी से ए कल्पित मान है तो 42.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 ही तो आएगा। हाँ सर, अब देखो इसमें देखो ये वाला कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये देखो 47 क्या हो गया बड़ा, अब इसमें 42.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 से 0, ये क्या हो गया 5, तो 4 से 4 0, तो ये कितना हो जाएगा 5। इसी प्रकार से बढ़ता रहेगा 5 10 और क्या 5 के बाद 15, कितना हो जाएगा आपका 15, और 15 के बाद 20, फिर कितना होगा 25। सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखो 67.5 से 42.5 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 0 से 0 जाएगा, 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, और देखो 7 से 2 जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 25। तो यही हमने क्या कर दिया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक, तो डी आई निकाल लेंगे। डी आई निकालने के बाद हम घरों की संख्या जिसे बोलते हैं बारंबारता, ये लिख लेते हैं। ठीक, तो इसको हटा देते हैं। तो अगला स्टेप क्या लिखेंगे हम, घरों की संख्या। क्या लिखेंगे, घरों की संख्या। ठीक, तो क्या लिखेंगे हम, घरों की संख्या। घरों की संख्या क्या होती है, एफ आई, तो क्या हो जाएगी एफ आई। तो कर लेते हैं घरों की संख्या। आप लोग अच्छे से लाइन को ड्रा करके फिर बनाएंगे। जैसे हम यहाँ पे हर एक स्टेप बना है, तो इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा कलर। तो ये देखो घरों की संख्या पहले में कितनी है 7, दूसरे में कितनी है 5, तीसरे में कितनी है फिर 7 है, फिर कितनी है 8 है, फिर कितना है 9 है, फिर कितना है 11, फिर कितना है 11, फिर कितना है आपका 7 है, फिर कितना है इसका 5 है, फिर आपका कितना 4 है, और फिर कितना है हमारा 2 बार 4, और फिर कितना 3।
लास्ट वाला जो स्टेप है वो हमारा क्या है, एफ गुणे डी आई। कितना है, एफ मल्टीप्लाइड डी आई, ठीक, या फिर एफ आई मल्टीप्लाइड डी आई। ये कर लेते हैं। तो ये वाला जब पॉइंट ठीक, तो ये कर लेते हैं। तो ये करने के लिए कलर फिक्शन कर लेते हैं, कलर के बाद ले लेते हैं हरा, ठीक, कर लेते हैं ये गुणा। इसको 25 को 7 से गुणा कर लेंगे। तो देखो 7 5 35 के 5 3 हाथी और 7 दूनी 14 15 16 17, तो 175, वो भी किसके, माइनस के। 20 पंचे कितना होता है, माइनस का 100। 20 पंचे कितना होता है, माइनस का 100। फिर 15 सत्ते 105, तो माइनस का 105। फिर 8 दहमा 80, माइनस का 80 हुआ। और फिर 9 बचे 45, माइनस का 45 हो गया, ठीक। और ये 11 जीरो में कितना हो गया, 0 हो गया। 7 5 कितना होता है, 35 होता है। 7 5 35, और फिर एक कितना हो गया, 50, कितना हो जाएगा 50। तो 15 चौके 60 हो जाएगा ये। और फिर हमारा कितना हो जाएगा, 20 चौके 80 हो जाएगा। और फिर हमारा कितना हो जाएगा, 25 या 75। अब ध्यान से देखो, ऊपर वाले सारे माइनस के लगे हुए हैं ना, और नीचे वाले क्या हैं आपके, प्लस। तो माइनस माइनस एक बार ऐड कर लेंगे और प्लस प्लस एक बार ऐड कर लेंगे, ठीक। माइनस माइनस एक बार ऐड कर लेंगे, प्लस प्लस एक बार ऐड कर लेंगे, ठीक। और ठीक, माइनस माइनस को ऐड कर लेंगे और प्लस प्लस को ऐड कर लेंगे, ठीक। तो ये वाला कितना हो जाएगा हमारा, ये वाला हमारा हो जाएगा 5 5 10, 5 15 के 5, एक हाथ से। और ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो जाएगा 505 माइनस का। और ये नीचे हमारा कितना हो जाएगा, तो नीचे हमारा कितना हो जाएगा आपका 300, कितना हो जाएगा, ये प्लस का कितना हो गया आपका 300, ठीक। ये हो गया प्लस का 300, ये होगा 505। तो अगर मान लेते हैं इन दोनों को ऐड कर दें, क्या करते हैं, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर माइनस का चिन्ह लगेगा और कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 205, कितना हो जाएगा 205 माइनस। देखो 505 में से 300 ऐड कर देंगे, तो ये माइनस का है प्लस है, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। और 300 से 505 अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 205। अगर हम फ्रीक्वेंसी को एफ को अगर ऐड कर लें, इन सभी को ऐड कर लें, तो ये कितना आ जाता है आपका, कितना दिया है 7 4 7 14 14 4 20 20 25 11 9, ये हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा, ठीक। अब हम इस तरफ देखते हैं लघु विधि। लघु विधि से माध्य, क्या देखेंगे, माध्य। तो भैया लघु विधि से जो माध्य होता है उसका सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा, या फिर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ये सूत्र होता है, ठीक। मतलब तो इसका मीन्स होता है ऐड, तो इन सभी को ऐड कर लीजिए। फिर इसका मीन्स होता है ये एफ वाले पद को ऐड कर लीजिए, ये हो गया। तो ये देखो a का मान ये कितना है हमारा, तो a हमारा कल्पित मान, a को क्या बोलते हैं, कल्पित मान। a को क्या बोलते हैं, कल्पित, क्या बोलते हैं, कल्पित मान, क्या बोलते हैं, कल्पित मान। तो ये वाला हमारा कल्पित मान हो गया। तो ये कितना हो गया 42.5 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये वाला हमारा कितना है, माइनस का 205, और नीचे हमारा कितना है 70, कितना है 70। कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब देखो अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो देखो ये वाला 0 से 0 पॉइंट लग जाएगा, आसानी से लग जाएगा। और या फिर पॉइंट ना लगाओ तो इसको 70 से डायरेक्ट भाग कर लीजिए, कोई दिक्कत, 70 से भाग कर लीजिए। 205 को भाग करते हैं किससे, 70 को,
तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 तरीके 21 हो जाएगा। तो 2 बार 140, कितना 140, तो ये कितना हो गया 5, और यहाँ से लाएंगे 6, कितना हो जाएगा 6, ठीक, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगा करके क्या करें देंगे हम 0 बढ़ा लेंगे। 0 बढ़ाने के बाद कितना हो जाएगा, एक दिन बच जाएगा 9 वाले के बाद 9 0 0 और 9 7 63, लगभग में 2.9, कितना आ जाएगा आपका 2.9 आ जाएगा, ठीक। तो ये 42.5 माइनस 2.9, अब देखो यहां से अगर 2.9 को सब्ट्रैक्ट करिए, ये वाला मिटा देना आसानी से, तो ये वाला मिटा देते हैं। तो अगर मान लेते हैं ये वाला हम क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं, किससे 42.5 से माइनस कर लीजिए 2.9, कितना 2.9, तो यहाँ से लाएंगे कितने कैरी, तो कितना हो जाएगा 15 से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 6, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ कितना बचा हमारा 1, यहाँ से लाएंगे कैरी 11, तो कितना हो जाएगा आपका 9, यहाँ पे 3, तो हमारा कितना आ जाएगा प्लस का 39.6 इज द राइट आंसर। तो इसका जो पद विचलन विधि से माध्य आएगा, और माध्य हमारा कितना आएगा भैया, कितना आएगा, ये देखो कितना आ जाएगा 39.5, ठीक। एक बार इस लेक्चर को दोबारा पीछे कर लेना, और पीछे करने के बाद दोबारा समझ लेना, ठीक। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, हमेशा आते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक। नोट कर लो भैया। ठीक, यहां तक नोट हो गया ना। अब आगे हम बढ़ते हैं, और इसको स्क्रीनशॉट या फिर नोट करके आप, हमारा यहाँ पे आंसर कितना है 39.6, ठीक। आओ देखते हैं अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो किस से है, आपका है पद विचलन विधि से। किससे है आपका पद विचलन विधि से, किससे है, अभी हमने क्या बताया, लघु विधि, समांतर माध्य एक साधारण विधि से आप लोग लगाएंगे, फिर आपको कौन सा लगाएंगे, कल्पित माध्य लगाएंगे, ठीक। और तीसरा हम लघु विधि लगाएंगे, और लघु विधि के बाद क्या लगाएंगे, पद विचलन विधि, जिसे पद भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे पद भी बोलते हैं, ठीक। तो ये वाला हो गया। इसके अलावा आपका कोई भी माध्य नहीं आता है, अर्थात इसी तीनों से आपका माध्य पूछ लिया जाए, ठीक। तो यहां से देखो अंक कितने दिए गए हैं, अंक जो हमारे दिए गए हैं, तो अंक लिख लेते हैं